मां लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। दोस्तों, आगे के इस कथा को ध्यान से सुनना। उससे पहले आपसे निवेदन, आपका अपना परिवार है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। एक और कथा है जिसे ध्यान से सुनने से घर में धन आने का 10 दिशा खुल जाता है। धनतेरस पर सोने की खरीदारी के पीछे की कहानी। एक बार की बात है, हिमा नाम के एक राजा थे। उनका 16 वर्ष का एक पुत्र था। राजा ने उसका विवाह एक कन्या से करा दिया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार की शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस सूचना ने राजा और दुल्हन को दुखी कर दिया। दुल्हन एक चतुर और अत्यधिक समर्पित लड़की थी। उसने अपने पति की जान बचाने के लिए योजना बनाई। जिस दिन ज्योतिषियों ने लड़के की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उस दिन लड़की ने महल में सभी गहने और सोना एकत्र किया और उन्हें मुख्य द्वार के सामने एक ढेर में रख दिया। उसने राजकुमार को न सोने की सलाह दी और उसके साथ बैठकर कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई और कुछ मधुर गीत गाए और दंपति रात भर जागते रहे। क्यों जलाए जाते हैं दिए? राजकुमार के प्राण लेने के निर्धारित समय के दौरान भगवान यम महल के पास पहुंचे। उन्होंने सर्प का रूप धारण किया जिसे राजकुमार को मौत के घाट उतारना था। जैसे ही सर्प महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, गहनों और कीमती सामानों के ढेर ने उसका रास्ता रोक दिया।
वस्तुओं की चकाचौंध ने सांप की दृष्टि को लगभग अंधा कर दिया। सांप महल में प्रवेश नहीं कर सका। इस बीच लड़की द्वारा गाए गए मधुर गीतों से सांप मंत्रमुग्ध हो गया, इसलिए सांप रात भर वहीं गीत सुनते रहे। राजकुमार की मृत्यु के लिए ग्रहों ने जो समय निर्धारित किया था वह बीत गया और सर्प ने राजकुमार को काटने के लिए अपना मूड खो दिया। भगवान यम नाग के वेश में राजकुमार की जान लिए बिना घर से चले गए। इस प्रकार अपनी चतुर रणनीतियों और भगवान की भक्ति के साथ लड़की राजकुमार के जीवन को सफलतापूर्वक बचाने में सफल हो गई। धनतेरस के परंपरा की शुरुआत। राजकुमार को मृत्यु से कैसे बचाया गया, इसकी कथा ने धनतेरस के दिन सोना खरीदने की परंपरा को प्रेरित किया। इस दिन पूजा में सोना रखा जाता है और यमदीप के रूप में जाना जाने वाला एक दीपक मुख्य द्वार के सामने भगवान यम और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए जलाया जाता है। धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं यम का दीपक, यहाँ जानिए विशेष कथा। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरह मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों प्रकाशित करते हैं यह दीपक, क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा मिलती है। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवियों के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। ये कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा,
जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस पर लोग खरीदारी क्यों करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन आप जितनी खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन चांदी भी खरीदी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से क्या होता है। मान्यता अनुसार धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है, इसलिए धनिया को खरीदने के बाद इसे पूजा में मां लक्ष्मी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। इससे घर पर सुख संपत्ति बनी रहती है और कभी धन संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते धनतेरस के दिन कौन सा झाड़ू खरीदना चाहिए। मान्यता के मुताबिक सीकों और फूल वाली दोनों ही तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। धनतेरस के दिन कितने झाड़ू लानी चाहिए। इस दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। कहते हैं ऐसा करने पर घर में कलह होती है, इसलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। छप्पड़ फाड़ बरसेगा धन, दिवाली की रात करें पायल का ये टोटका, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। दिवाली की रात कई तरह के टोटके, उपाय और सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दिन आपने अगर सही समय पर सही उपाय कर लिए तो उसका शुभ फल आपको मालामाल बना सकता है। दीपावली फुलझड़ियों का ही त्योहार नहीं बल्कि घर में हर तरह की खुशियां लाने का त्योहार है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप उनके जीवन भर की खुशियां, सुख, समृद्धि और धन की कामना कर सकते हैं। पायल का ये एक उपाय आपकी तिजोरी को नोटों से भर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कभी पैसों की कमी ना हो तो आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के सामने इस तरह पायल रख कर ये उपाय करें। दिवाली की रात करें पायल का उपाय। पायल की छन छन जिस तरह से आपके कानों में पड़ते ही आपका तनाव दूर कर देती है, उसी तरह से दिवाली के दिन पायल की पूजा करके आप जब ये उपाय करेंगे तो आपके घर के भंडार धन धान्य से ऐसे भरेंगे कि परेशानी नहीं होगी। ये उपाय विवाहित स्त्रियों के लिए ही है। इस बार शुक्रवार के दिन धनतेरस है, जिस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अपने पति से कहें कि शुक्रवार के दिन ये माता लक्ष्मी का दिन भी होता है। चांदी की पायल खरीदकर आपको गिफ्ट करें। दिवाली वाले दिन आप इस पायल को सिल्क या किसी रेशमी कपड़े के ऊपर रखकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखें। लक्ष्मी जी के सामने 5 बार उस पायल पर केसर का तिलक करें। मां से प्रार्थना करें कि मां धन आए। श्री सूक्त का पाठ करें। 15 मिनट बाद आप इस पायल को पहन लें। उसके बाद आप जब भी पूजा करें 2 वाक्यों की प्रार्थना करें। घर में बरकत होगी, लक्ष्मी आएंगी। एक बार आपने ये उपाय अगर इस दिवाली पर कर लिया और माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो गई तो आपकी तरक्की के रास्ते में जीवन भर कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। आय के साधन खुलते जाएंगे। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे और रातों रात माला माल हो जाएंगे। बंगला, गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस सब आपके पास होगा। दिवाली अब दूर नहीं, 10 नवंबर को धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में पायल खरीदें। खासकर इस बार 300 साल बाद अनोखा संयोग बन रहा है, जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना